हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का मैथ का ऑफिशियल कोचिंग को अपने लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आज ये मेरा 18 जनवरी 2017 का तीसरा शिफ्ट का कोचिंग होगा। और टोटल पिछले बार जो है जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का टोटल 9 सीटिंग में एग्जाम हुआ था, तो इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर दिए, तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। और यह मेरा सेट नंबर 6 होने वाला है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। और इसमें जो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का वॉल्यूम नंबर 1 यानी कि यह जो 30 प्रैक्टिस सेट निकला है, किसके लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो इसका भी फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। 30 सेट का भी पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। और जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वह चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। और जो लोग भी पूरा 5 सेट पिछला नहीं देखा है तो वह सबसे पहले क्या करें, पूरा 5 सेट कंप्लीट एक बार देख ले, ताकि उसे पूरा पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल किस सेट में किस टाइप से पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को फिलहाल सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 3 संख्या है, जिसमें दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 60% क्या है, अधिक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो इस टाइप का जब भी सवाल आए तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये अपने पास एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। लेकिन सवाल में कंडीशन क्या दिया है कि तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या अगर 100 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या अपने पहली संख्या क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है, ये है, पहली संख्या ये है, और दूसरी संख्या क्या है, ये है। तो पहली का दूसरी से अनुपात, तो पहली संख्या 140 है, तो यहाँ से मान लेंगे 140, अब बटा अनुपात कितना है 160, तो 160 कर लेंगे। अब इसे हम काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अगर हम यहाँ 2 से काट लेते हैं तो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, यानी कि पहली और दूसरी का अनुपात अपने पास क्या आ गया, पहली और दूसरी का अनुपात अपने पास क्या आ रहा है, 7:8, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ करना नहीं है। इसमें पहले संख्या अगर हम 100% मान लिए हैं, पहले संख्या 100 मान लिए हैं, तो क्या बोला है कि यहाँ 100 क्यों माने, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दिया है कि इतना अधिक है, इतना प्रतिशत अधिक है, तो इसलिए हम 100 मान लें। तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए वो क्या होगा, सहूलियत होगा। इसलिए हम क्या किए, पहली संख्या कितना है 140% अधिक है, तो पहली संख्या कितना आ गया 100 से 40% अधिक यानी कि 140, और दूसरी संख्या 60% अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या से 160 अधिक कर देंगे। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 7:8, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पठन की माध्यिका क्या होगी, यानी कि माध्यिका हमसे पूछ रहा है। तो माध्यिका में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, सजाएंगे। तो सब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोट वाला को सजाएंगे, यानी कि सबसे पहले छोटा वाला अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटे इसमें अंक क्या देखने को मिल रहा है, सबसे छोट अंक इसमें क्या है, सबसे छोट अंक इसमें 12 देखने को मिल रहा है। सबसे छोटा अंक क्या है, 12 है, तब यहाँ पे 12 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 13 है, तो उसके बाद हम 13 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यानी कि जब भी माध्यिका पूछे कि माध्यिका क्या होगा, तो सबसे पहले जो डाटा दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो ये क्या है, सबसे छोट 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आने वाला संख्या कौन होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे उसके बाद छोट क्या है, 22 है, तो यहाँ पे हम 22 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 22 के बाद जस्ट बड़ा कौन सा होगा, 22 के जस्ट बड़ा आने वाला संख्या क्या आएगा, 31 आएगा। 22 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, तो 31 लिख लिए। उसके जस्ट बाद क्या आएगा, 36 आ जाएगा, तो हम 36 लिख लिए हैं।
उसके बाद क्या आएगा 36 के बाद 36 के बाद आने वाला संख्या कौन होगा, उससे जस्ट बड़ा, यानी कि 36 के बाद आने वाला संख्या यहाँ पे 43 होने वाला है, तो हम 43 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 43 यहाँ भी दिया है, तो एक बार और 43 लिख लेंगे। और उसके बाद संख्या क्या दिया है 43 के जस्ट बड़ा संख्या क्या है, उसके बाद 53 है, तो यहाँ 53 हम लिख लेंगे। तो अब 53 भी कितना बार है, एक ही बार है, सॉरी 53 दो बार, एक यहाँ भी है 53, तो एक बार और हम लिख लेंगे कितना 53। तो अब उसके बाद क्या कौन सा है संख्या 53 से जस्ट बड़ा क्या है, 53 से जस्ट बड़ा, यानी कि 53 से जस्ट बड़ा आने वाला संख्या क्या है यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे हम 54 लिख लेंगे। उसके बाद जस्ट बड़ा क्या है 54 से जस्ट बड़ा, 54 से जस्ट बड़ा आने वाला संख्या, 54 से जस्ट बड़ा संख्या कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है 66 है, तो यहाँ पे हम 66 लिख लेंगे। उसके बाद जस्ट बड़ा क्या है 67 है, तो उसके बाद हम 67 लिख लेंगे। उसके जस्ट बड़ा क्या आएगा 67 से जस्ट बड़ा, 67 से जस्ट बड़ा आने वाला संख्या क्या है 77 है, तो हम 77 लिख लेंगे। उसके बाद जस्ट बड़ा आने वाला संख्या 77 से जस्ट बड़ा, 77 से इसमें जस्ट बड़ा आने वाला संख्या 77 से जस्ट बड़ा आने वाला संख्या अब क्या आ जाएगा, अब 97 आएगा, सॉरी 90 आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 90 लिख लेंगे। उसके बाद जस्ट बड़ा क्या है 97 है, तो यहाँ पे हम 97 लिख लेंगे। उसके जस्ट बड़ा क्या है 98, लास्ट में क्या है 98 है। तो अब हम एक बार टोटल नंबर ऑफ संख्या काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो 1 है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है 16 है। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर यहाँ भी 16 है। इसका मतलब कोई संख्या छूटा नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमको ये पूछे कि इसका माध्यिका क्या आएगा, माध्यिका, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि सबसे इसमें बीच में संख्या देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सा अंक है। तो टोटल 16 संख्या है, तो इधर से हम क्या करेंगे 7 ठो को काट लेंगे, यानी कि ये आ गया 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये टोटल आ गया कितना 7, इधर से आ जाएगा 7, ये टोटल 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल 7, ये टोटल 7 इधर से हम क्या करेंगे हटा देंगे, यानी कि बीच में बीच वाला संख्या अपने को क्या करना है लेना है। तो सबसे बीच में यहाँ पे कौन सा संख्या आ रहा है, यानी कि यही दोनों संख्या आ रहा है। अगर हम यहाँ से 8 ले लेंगे, यहाँ से 8 लेंगे तब तो ये बीच में नहीं कोई संख्या आएगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे बीच में कौन संख्या आ गया, दोनों ये संख्या आ गया 53 प्लस का 53, यानी कि माध्यिका क्या आ जाएगा, यानी कि 53 प्लस का 53 बट्टा 2, तो 53 प्लस 53 और 53 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 106, 106 में फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आने वाला है 53 ही आने वाला है। यानी कि हम यहाँ पे देख लिए कि अपने पास जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी इस टाइप का कभी भी प्रश्न देखे कि इसका माध्यिका क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में संख्या को सजा लेंगे, और जो सबसे बीच में आएगा वही मेरा संख्या क्या आ जाएगा माध्यिका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 ठो संख्या बीच में आ गया, 2 संख्या बीच में आ गया, तो दोनों को हम क्या किए, यानी कि दोनों संख्या को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, उसके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो वही मेरा माध्यिका आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि 16 संख्या नहीं रह के जैसे 17 संख्या रहता, तब तो सीधा इधर से 8 माइनस कर लेते, इधर से 8 माइनस, तब तो बीच में जो संख्या आ जाता वही मेरा माध्यिका आ जाता। यानी कि अगर बीच में 2 संख्या आ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, वो माध्यिका आएगा। अगर बीच में एक संख्या आ रहा है तो वही मेरा माध्यिका आ जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये अपने पास एक डाटा दे देगा 3 5 7, उसके बाद यहाँ पे 8 और इसके बाद 12। इसमें पूछेगा क्या कि माध्यिका क्या आएगा, इसका माध्यिका क्या आएगा, ये अपने पास एक डाटा है। तो इसमें सबसे तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाएंगे, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से सजा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा संख्या जो सबसे बीच में दिख रहा है, यानी कि जो सबसे बीच में दिख रहा है 7, यानी कि 2 इधर से माइनस कर लेंगे और 2 इधर से, तो सबसे बीच में क्या आ रहा है 7, तो यही एक मेरा क्या आ जाएगा माध्यिका आ जाएगा 7।
अगर इसी में कोई और संख्या ऐड कर देता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 संख्या दे देता, 3, 5, 7, 9, 11 और उसके बाद 13 मान लेते हैं ये दे देता, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ भी 3 संख्या है और यहाँ भी 3 संख्या है, तो बीच में तो कोई संख्या नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो अपने पास बीच में ये दोनों संख्या आ रहा है, यानी कि ये दोनों संख्या इधर से 2 और इधर से 2, तो ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 9 और प्लस का 7, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 9 7 16, 16 में 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यानी कि 8, यानी कि इसके बीच की संख्या क्या आ जाएगा 8, 8 क्या आ जाएगा माध्यिका। अगर टोटल नंबर ऑफ संख्या अगर सम रहेगा तो बीच में 2 संख्या लेना है, अगर इवन रहेगा यानी कि विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे उसमें से एक संख्या लेंगे, जो वही मेरा क्या आ जाएगा माध्यिका आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा माध्यिका के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक कंपनी को होने वाले लाभ में अप्रैल से मई तक 10% की वृद्धि होती है, फिर मई से जून तक 20% की क्या होता है कमी हो जाता है, और फिर जून से जुलाई तक में 50% की वृद्धि होता है। तो अप्रैल से जुलाई तक यानी कि शुरू वाला से अप्रैल से लेके लास्ट वाला कहाँ आया जुलाई तक, यानी कि जुलाई तक कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस टाइप का कभी सवाल देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है 10% का वृद्धि हो रहा है, इसका तो हम क्या कर सकते हैं एक समतुल्य बट्टा भी निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह एक 10% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब पहले क्या था 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 से प्रतिशत हटाएंगे, जैसे यहाँ पे 100 10 दे दिया 10%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, तो इसको काटेंगे तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1/10, यानी कि शुरू में कितना रहा होगा, यानी कि वह शुरू में कितना रहा होगा 10, और 10% बढ़ गया तो 1 बढ़ गया, यानी कि शुरू में 10 था अब बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। और उसी तरह फिर इसका 20 का भी निकाल लेंगे, तो 20 का भी अगर हम निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 20 का निकालेंगे तो 20 का भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, यानी कि 20/100, तो 20 पंचे 5 आ जाएगा, यानी कि शुरू में 5 था बढ़ के कितना हो गया 6 बढ़ गया, सॉरी कम हो गया है, तो कम हो गया है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यानी कि 5 था तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 माइनस कर लेंगे, यानी कि 5 से 4 हो गया है। उसी तरह 50% की वृद्धि हुआ अगला महीना में, तो यानी कि 50 का प्रतिशत में हम इसका बट्टा में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 दूना 100, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि पहले 2 था और 1 क्या हुआ है इसमें बढ़ गया है, तो यानी कि 3 हो गया। तो अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे कि किसमें ज़्यादा है। अब यहाँ से देखिए 10 बचे 50, अब 50 दूना कितना आ गया 100, तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए 4 तिया 12, अब 12 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 11, 12 11 चौक 44, और 44 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, यानी कि ये 132 आ जाएगा। तो अब ये पूछ क्या रहा है, यानी कि अप्रैल से जुलाई तक कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो पहले क्या था, यह पहले 100 था, पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 132 हो गया, तो यानी कि कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया है 32 बढ़ गया। पहले कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो गया है 132, तो बढ़ा कितना, यानी कि पहले था कितना 100, अब बढ़ के हो गया कितना 132, तो कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया, कितना पे बढ़ा है 100 पे ना, तो नीचे 100 इसका प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आने वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 32% टोटल क्या हुआ है बढ़ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक तार के टुकड़े को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 44 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या आएगा। यानी कि एक तार है, यानी कि एक तार के टुकड़े को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 44 सेंटीमीटर है। यानी कि यह एक वर्ग बन गया है जिसका एक प्रत्येक भुजा क्या है 44 सेंटीमीटर है। लेकिन इसी को तोड़ के क्या करता है, इसी के बराबर में क्या करता है एक वृत्त बनाया जाता है, एक वृत्त बन गया है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी। यानी कि ये वृत्त की अपने पास पूछ रहा है क्या कि इसका त्रिज्या क्या आने वाला है, यानी कि इसका रेडियस क्या आएगा। तो यह तो पूरा वर्ग का भुजा है, तो ये कितना है 44 सेंटीमीटर है, ये भी 44 है, पूरा क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये पूरा 44 है, तो वर्ग का परिमाप बराबर परिधि, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप हो जाएगा, यानी कि परिधि। तो वर्ग का परिमाप क्या आता है 4 गुने का
भुजा यही बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि अपने पास क्या आता है, यानी कि वृत्त का परिधि क्या आएगा, 2πr आएगा। तो यहाँ से हम देखें तो पाई का मान क्या आता है, 22/7। तो यहाँ से हम अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये 22 दूना कितना आता है, 44। तो ये 44 क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो नीचे क्या बच जाएगा, 7। तो r को ये 7 से क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि r बराबर यहाँ से कितना आने वाला है, 7 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 7 चौक 28, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है विशेष, यानी कि यह जो एक यह जो एक क्या है, वर्ग है। तो इसी वर्ग को एक तोड़ के इसको एक परिधि के रूप में क्या किया, एक वृत्त बनाया गया है। तो इसका जितना जो ये परिमाप होगा, यह जो वर्ग का जो परिमाप होगा, यही न वृत्त का पूरा परिमाप होगा। तो यानी कि इसका परिधि, वर्ग का परिधि और वृत्त का परिधि क्या आएगा, बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि और वर्ग का परिधि बराबर कर लेंगे। तो वर्ग का परिमाप यानी कि परिधि क्या आता है, वर्ग का परिधि 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा 44 है, तो 44 सेंटीमीटर। आप वृत्त का परिधि क्या आता है, 2 पाई आर का मान कितना है, निकालना है। अब पाई का मान 22/7। तो यहाँ से देख रहे हैं 22 दूना 44 से 44 कैंसिल हो रहा है। तो 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई होगा आर बराबर, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, हल कीजिए। यानी कि ये दोनों को क्या करना है, यानी कि ये दोनों को जोड़ के इतना हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 दशमलव का कितना है, 2 7 5 और फिर दशमलव का 5 6 9 माइनस करना है कितना को हमको, यानी कि 3 3 6। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर करें तो ऑप्शन में सबका इकाइंक क्या है, अलग अलग। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। यानी कि जो ऑप्शन जो मेरा आंसर आएगा उसका क्या हो सकता है, इकाई अंक से यहाँ पे ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये दोनों को तो जोड़ना है, तो 9 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये वाला माइनस कर लेंगे 6, तो 14 में से हम अगर 6 माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर मात्र हमको ए में दिख रहा है कि इकाई अंक अपने पास 8 आने वाला है। तो हम यहाँ से ए टिक करके आगे निकल सकते हैं। इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, जो टाइम बच रहा है उसको बचा लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि किस राज्य में, यानी कि ये DI से सवाल आ गया है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि किस राज्य में चुने गए छात्रों की संख्या उस राज्य से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात अधिक है। यानी कि कौन सा राज्य में सबसे चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य में उत्तीर्ण हुए। तो चुने गए छात्र यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 राज्य दे दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 है, जो कि ऑप्शन में 4 राज्य दिया है। तो ऑप्शन तो 4 है, तो 4 ठो को हम चेक करेंगे, 5 ठो को चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दे दिया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो यहाँ रहा, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि चुने गए छात्रों की संख्या। तो छात्र की संख्या यहाँ कितना चुना गया है, 80 चुना गया है, कितना चुना गया है, 85 चुना गया है ना। यहाँ पे छात्रों की संख्या कितना चुना गया है, यूपी की बात हम कर रहे हैं, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितना चुना गया है, 85 चुना गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 85। अब बटे कितना में से चुना गया, यानी कि 620 में उत्तीर्ण हुए कितना में से, 620 में, तो बट्टा 620 कर लेंगे। इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ से इसका हम भाग करेंगे, यानी कि अनुपात निकालेंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि चुने गए छात्रों की संख्या। तो चुने गए छात्रों की संख्या यहाँ से हम ले लिए 85, और उसके बाद उस राज्य में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात। तो उत्तीर्ण होने वाले तो यही कंडीशन है, यानी कि यूपी में कितना है, 620 है। तो 620 का यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा सबसे, यानी कि ये 85 में अब हमको 620 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आने वाला है, यानी कि यह लगभग दशमलव का 137 आता है। तो आप लोग इसे भी चेक कर लीजिएगा, ये दशमलव का लगभग 137 आ रहा है। इसे हम पहले सॉल्व कर लिए हैं इसको, चूँकि कम समय लग सके, यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ये सॉल्व कर लिए, ये इतना आ गया। उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में क्या दे दिया है, बी ऑप्शन में अपने पास क्या दे दिया है, बी ऑप्शन में दिल्ली दे दिया है। तो दिल्ली का अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये दिल्ली में कितना है, 48 से चुने गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 48, और यहाँ पे उत्तीर्ण कितना हुआ है, तो 400, यहाँ पे हम 400 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 4 से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 4 और यहाँ पे भी हम 4 लिख सकते हैं। तो 4 से डिवाइड नहीं कर लेंगे तब तो ये और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये 100 को हम 400 को हम 100 बनाना चाहते थे, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अगर हम 4 से काटें तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 100 और 4 से काट लेंगे तो कितना बार में, 12 बार में, यानी कि यह फाइनल आने वाला है कितना का, दशमलव का 1-2 आएगा। यानी कि किस में, दिल्ली में कितना आने वाला है, दशमलव का 1-2। यानी कि यहाँ पे 3 अंक में ये वाला था तो इसको 3 अंक करने के लिए हम यहाँ 1 0 लगा देंगे। तो ये किसका आ गया, दिल्ली का। उसी तरह महाराष्ट्र का चेक करेंगे। तो महाराष्ट्र में अपने पास क्या देख रहे हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में सबसे पहले ऊपर वाला में रहा। तो महाराष्ट्र में कितना चुने गए छात्र, 80 है। तो यहाँ पे 80 लिख लेंगे। और कितना में से, तो 950 में से, तो 950 कर लेंगे। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे महाराष्ट्र का तो ये अपने पास फाइनल आने वाला है कितना, 0.084 आएगा। तो ये महाराष्ट्र का आ गया। और उसी तरह हम किसका चेक कर लेंगे, केरल का। तो केरल में अपने पास क्या दे दिया है, यानी कि केरल का अपने पास क्या दिया है, यहाँ पे केरल कहाँ है, तो केरल तो ये रहा, केरल ये वाला रहा। तो केरल में कितना है, 78 है। तो यहाँ पे 78 लिख लेंगे। अब बट्टे अनुपात निकालना है कितना का, उत्तीर्ण से, तो ये कितना है, 720 है। तो 720 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसे अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव का 108 आ रहा है। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कि किसका सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, यानी कि ये अपने पास क्या आ रहा है, यानी कि ये किसका, यूपी का था फर्स्ट का, और ये दूसरे वाले क्या था, दिल्ली का था, ये दिल्ली का। उसके बाद हम किसका निकालें, ये महाराष्ट्र का था, ये महाराष्ट्र का। उसके बाद ये केरल का है। तो अब क्या देख रहे हैं कि कौन सा अधिक है, सबसे ज़्यादा किस में है। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 0.84 है, यहाँ पे दशमलव का 137 है, यहाँ दशमलव का 120 है, यहाँ दशमलव का 108 है। तो सबसे बड़ा किस में आ रहा है, सबसे बड़ा तो यही आ रहा है दशमलव का 137, जो कि यह किसका था, यूपी का था। तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, यूपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। उसी तरह इसको में अब दूसरा में बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, अब यहाँ से देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि किस राज्य में परीक्षा में शामिल छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कम रहा। तो सबसे कम किस में रहा, यानी कि शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत सबसे कम रहा। तो यहाँ से पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निम्न रहा। तो देखिए हम इसको बना लिए हैं, यानी कि दिल्ली में पूछ रहा है। तो दिल्ली सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो दिल्ली में यहाँ से हम चेक कर रहे हैं। तो दिल्ली में सबसे क्या है, यानी कि परीक्षा में शामिल कितना हुआ है, दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे कहाँ दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में अपने पास कितना परीक्षा में शामिल हुआ है, यानी कि 4800 परीक्षा में शामिल कितना हुआ है, 4800। और कितना पास हुआ है, 400। तो यानी कि 400 ऊपर लिख लिए यहाँ, 400 ऊपर, ये D4 दिल्ली है। तो 400 बटे 48 इसका प्रतिशत निकाल लिए हैं 100 से, तो ये लगभग में इतना आ गया। फिर उसी तरह महाराष्ट्र का चेक किए तो महाराष्ट्र में यहाँ पे अपने पास M से है। तो महाराष्ट्र में कितना है, 950 है। तो 950 ऊपर लिख लिए 950। अब टोटल शामिल हुए छात्र कितना था, 850। तो हम यहाँ 850 लिख लिए, सॉरी 8500, इसका प्रतिशत में चेंज कर लिए। तो ये लगभग में 11.17 आ रहा है। उसी तरह हम क्या किए हैं, यूपी का चेक कर लिए, सॉरी सी का, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन सी का हम चेक कर लिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश का आ गया। अरुणाचल प्रदेश का कितना था, तो यहाँ से हम देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितना 650 और टोटल कितना था 7000। तो 650 ऊपर और बट्टे में कितना 7000, इसका प्रतिशत में चेंज कर लिए, ये 9.2% आ गया। फिर उसी तरह हम केरल का चेक कर लिए। तो केरल का कितना आ गया, इतना आ गया है केरल का, जो कि केरल में कितना था, टोटल उत्तीर्ण 720 था, टोटल 720, और शामिल कितना था 7500। तो यहाँ 7500 लिख लिए, यानी कि इसका प्रतिशत में चेंज कर लिए। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे कम, यानी कि तुलना में न्यूनतम किसका था, यानी कि सबसे कम किस में है। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे कम न्यूनतम किस में है। तो सबसे न्यूनतम अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे न्यूनतम यहाँ भी 9 का कितना है, 2% है। यहाँ 9.6 है और यहाँ 11.7
17% है, यहाँ 8.3% है। तो सबसे कम तो यही है 8.3, 8.3 यानी कि D4 क्या था, दिल्ली था, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ किए नहीं है, इसमें हमसे पूछ क्या रहा था, क्या, एक बार इसको हटा लेते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा था कि किस राज्य में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निम्न है, यानी कि निम्न मतलब कम है। तो हम सबसे पहले ए, ऑप्शन ए है, तो ए दिल्ली को हम चेक किए, तो दिल्ली में अपने पास यहाँ रहा, तो दिल्ली में कितना उत्तीर्ण हुआ है, 400, यानी कि टोटल 400 उत्तीर्ण हुआ है। कितना में उत्तीर्ण हुआ है, तो शामिल हुआ था कितना छात्र दिल्ली में, यानी कि 4800, तो 4800 इसका प्रतिशत में चेंज कर लिए हैं, तो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर लेंगे, तो ये लगभग में कितना आ रहा है, 8.3% आ रहा है। उसी तरह सारा ऑप्शन को चेक किए हैं, तो उसमें हम देखें कि सबसे कम किस में आ रहा है, तो ये दिल्ली में आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, अगला नंबर सवाल में इसमें क्या बोल रहा है कि शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुआ है। तो शामिल हुए छात्रों का था, शामिल टोटल शामिल कितना हुआ है छात्र, अगर टोटल शामिल देखें तो शामिल तो ये रहा टोटल, तो टोटल इसको क्या करेंगे, और क्या पूछ रहा है, शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुआ है, तो चयनित कितना हो रहा है, ये वाला चयनित हो रहा है, तो यानी कि ये पूरा ऊपर लिखेंगे 80 प्लस का 85 आप प्लस का 78 आप प्लस का 48 और प्लस का 70 है यहाँ पे। और इसके बाद टोटल कितना में शामिल हुआ था, टोटल शामिल कितना हुआ था, तो ये पूरा टोटल शामिल लिख के इसका हम नीचे लिख के, यानी कि नीचे पूरा लिख लेंगे कितना आ रहा है 8500, उसके बाद फिर 5600 प्लस पूरा को ऐड करके इसमें प्रतिशत हम निकाल लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे कि देख लेंगे कितना प्रतिशत आ रहा है। तो आप लोग इसका अपने से आंसर निकाल के देखिएगा कि क्या आने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं फिलहाल अगला नंबर सवाल पे। प्रोसेस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, लेकिन हमसे किससे डिवाइड होना चाह रहा है, यानी कि संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, 12, 15, 20 और 54 से। तो 20 को देख के एक बात दिमाग में आ गया कि 20 किसका फैक्टर है, यानी कि 20 किसका फैक्टर है, 10 इंटू का 2 करेंगे तो जो संख्या 10 से पूरी तरह डिवाइड होगा या 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा वही 20 से होगा, यानी कि यह 5 से भी होगा डिवाइड और 4 से भी होगा, वो अपने फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो हम यहाँ से देखिए अगर ए ऑप्शन में गौर करें तो ये संख्या क्या हो रहा है, पूरी तरह 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन जो है ए पूरे 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 20 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। ये भी क्या है, पूरी तरह 10 से डिवाइड नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये 20 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब मेरे पास कंडीशन बच गया 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हमको आंसर निकालना है। अब क्या पूछ रहा है कि 54 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 54 से, 15 से और 12 से। तो अगर हम इस दोनों ऑप्शन के साथ अगर खेलेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, यानी कि ये 12 है, तो 12 का मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये 6 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी, तो इसको 6 से चेक कर लेंगे। 6 से अगर इसको हम चेक करेंगे बी ऑप्शन को, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 6 से ये कट रहा है, 6 से तो नहीं कटने वाला है, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, 6 से कटेगा, 6 1 6 आ गया कितना 3 बच जाएगा, 6 से लगेगा 6 1 6 बच गया कितना 3 37, 6 6 36, 1 6 2 12 और 6 से ये पूरी तरह कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या 6 से पूरी तरह कट रहा है, तो 2 से भी डेफिनेट है कटेगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 6 से पूरी तरह कट रहा है, अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 6 1 6 3, फिर आ जाएगा कितना 3 पे 9 39, फिर 6 6 36, फिर 3 6 6 36, 3 6 5 30। तो ये संख्या भी पूरी तरह क्या हो रहा है कि 6 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो ये हम 12 से नहीं कंपेयर करेंगे, अब हम किससे कंपेयर करेंगे, 54 से। तो 54 का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 9 और 6 से कटेगा, तो 6 से तो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम अगर गौर करें तो ये 54 से किससे कटेगा, जो संख्या 9 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये दोनों संख्या तो 9 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से कट जाएगा पूरी तरह, 9 से ये 6 से ये कट रहा है ना,
तो किसे हम चेक करेंगे, 15 है तो 3 इंटू 5 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक संख्या 15 दे दिया है तो हम यहाँ पे 3 इंटू का 5 कर सकते हैं। तो जो संख्या 6 से कटेगा वह 3 से तो पूरी तरह कट जाएगा, ये फाइनल है। तो इसे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये 9,990 है, यहाँ 9,720 है। तो इसको किस हिसाब से चेक करेंगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि इसका पूरा एलसीएम ले, उसमें फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में पूरा भाग करें, जो शेष फल आएगा उस शेष हम इसमें से माइनस करेंगे। इस प्रोसेस को हमको नहीं फॉलो करना है, हमको क्या करना है, ऑप्शन के साथ खेलना है। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे, जैसे ये दोनों ऑप्शन तो मेरे पास रॉन्ग हो चुका है, अब ये दोनों में हमको कंपेयर करना है। तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अगर हम यहाँ पे किससे हम कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 इंटू 4 है, 4 है, हाँ यहाँ पे देखिए 20 है, तो 20 का फैक्टर तो 5 इंटू का 4 भी आता है। तो अगर हम इसको 4 से चेक कर लेते हैं, इसको अगर हम 4 से चेक करें तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 4 से चेक कर लेते हैं, 4 दूना 8 आ जाएगा, 1 9 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये कितना आ जाएगा 3, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 4 9 36, ये आ जाएगा कितना 3, फिर 0 4 7 28। देखिए यह संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि यह जो संख्या है 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होने वाला है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या बच रहा है, एक ही मात्र ऑप्शन बचा है, जो कि यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नहीं तो देखिए इसका एक बेसिक प्रोसेस ये भी होता है कि इसके पूरा का एलसीएम लीजिए। तो पूरा का एलसीएम जैसे मान लेते हैं ये एलसीएम आ गया, तो एलसीएम से अब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, जो अपने पास रिमाइंडर शेष बचेगा उसमें से ये रिमाइंडर माइनस करेंगे, तब वो संख्या जो आएगा वो पूरी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस प्रोसेस को हमको नहीं फॉलो करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सब में कंपेयर करेंगे जिस हिसाब से हम अभी बताएं हैं। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 40% बढ़ जाती है, तो उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष बाद 6,000 रुपया पर मिलने वाले ब्याज राशि क्या होगा। यानी कि यहाँ से जो एक प्रिंसिपल निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो एक दर निकलेगा, वही दर पे 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपया पर मिलने वाली ब्याज क्या आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम यहाँ से अगर पूरा को सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज पे हो रहा है, साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 40% हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है साधारण ब्याज में तो पूरा क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट सब महीने का क्या होता है, यानी कि हर साल का सेम आता है। तो 4 वर्ष में 40%, इसका मतलब एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 40 में हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 10%, यानी कि एक वर्ष में 10% बढ़ा होगा। तो ये अपने पास क्या हो रहा है कि 3 वर्ष का इतना रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं 10%, यानी कि 10 से क्या हो गया, 11 हो गया होगा, फिर 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, यानी कि टोटल 3 वर्ष में हम निकाले हैं। यहाँ 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो ये अपने पास प्रिंसिपल हो गया और ये अपने पास अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो गया। तो हम यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना 1000, ये कितना आ जाएगा 11 को पावर 3 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना 1331। इसको पूरा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1331 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपने पास ये क्या देख रहे हैं, ये 1000 से कितना हो रहा है 1331, इसका मतलब क्या है 331 रुपया ब्याज आया है। तो ये तो अपने पास प्रिंसिपल है ना, पूरा टोटल क्या है प्रिंसिपल है। तो यानी कि 1000 का वैल्यू अपने पास दे दिया कितना 6,000 रुपया, 1000 का वैल्यू 6,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 331 का ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो 331 रुपया क्या है ब्याज है। तो 331 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 331 इंटू का 6 कर लेंगे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 6 3 18, सॉरी 6 1 है 6 6 3 18, 6 3 18 1 19, यानी कि 1986 रुपया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है देखिए कि अनीता एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है। यदि वह 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती तो उसे उसी समय में 30 किलोमीटर आगे निकल जाती, तो अनीता द्वारा तय की गई दूरी क्या है।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये अपने पास क्या हो रहा है कि एक निश्चित दूरी को निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि समय क्या लग रहा है उसके पास कि x घंटा में वह क्या हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना दूरी जाएगा, समय हम मान लिए तो यानी कि ये 10x जाएगा, दूरी बराबर क्या आएगा चाल इंटू का समय, तो ये इतना आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर जाएगा तो उसी समय में यानी कि उतने ही समय में, उतना ही समय क्या है x मान है, तो यानी कि x इंटू का कितना 13 अगर कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है 130 किलोमीटर। यानी कि तब वह क्या होता है कि 30 किलोमीटर आगे निकल जाती हैं, यानी कि ये दोनों का दूरी का डिफरेंस कितना आ जाता है 30 किलोमीटर। तो 13 में से हम 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा यानी कि 30। तो हम यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 10, यानी कि x बराबर 10 आ गया। तो क्या पूछ रहा है कि अनीता द्वारा तय की गई दूरी, तो x का मान यहाँ पे हम रख लेंगे, यानी कि ये पहले में क्या था 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 घंटा में जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, और 10 घंटा में हमको जाना है तो 10 घंटा में कितना जाएगा 10 9 के 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें हम x का मान रखेंगे इसमें इस वाले कंडीशन में तो ये कितना आ जाएगा 13 9 के कितना आ जाएगा 130, लेकिन यह 30 किलोमीटर तो आगे चला गया ना, तो निश्चित दूरी पे तो नहीं रहा, निश्चित दूरी से आगे चला गया, तो इसमें से हमको 30 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ जाएगा। यहाँ से भी 100 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि यदि 18 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि 18 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि क्रय मूल्य 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि 18 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 18 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वह 12 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 12/18 आ जाएगा। 6 से काट लेंगे, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यानी कि अब यहाँ से क्या पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत, यानी कि खरीदा है कितना में, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये क्रय मूल्य कितना आ रहा है 2 और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 3, यानी कि कोई सामान खरीदा है 2 में और बेच रहा है कितना में 3 में, तो उसको लाभ हो रहा है कितना का 1 का, कितना पे लाभ हो रहा है तो 2 पे, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से 50, जो कि 50% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि पंकज 80 रुपये में 10 नींबू खरीदता है, यानी कि 10 नींबू का दाम कितना दे दिया है 80 रुपया दे दिया, यानी कि 10 नींबू का दाम कितना है 80 रुपया है। इसका मतलब एक नींबू का दाम कितना होगा 8 रुपया होगा, यानी कि 10 नींबू का दाम 80 रुपया है तो एक नींबू का दाम कितना होगा 8 रुपया। अब क्या बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 दर्जन नींबू किस मूल्य पर बेचना होगा। 1 दर्जन नींबू, यानी कि 1 दर्जन में कितना आएगा 12 नींबू, तो यानी कि 12 नींबू का दाम कितना आ जाएगा, यानी कि 12 इंटू का 8 कर लेंगे तो 12 8 96, यानी कि 12 नींबू का दाम कितना आ जाएगा 96 रुपया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वह 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में 1 दर्जन बेचेंगे। तो 25% लाभ प्राप्त कर रहा है तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, खरीदा है कितना में 12, 1 दर्जन नींबू का दाम कितना आ गया 96 रुपया, तो यानी कि 96, इसका 25% क्या करेगा वह लाभ कमाएगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 125। अब बटेक हम यहाँ से लिख सकते हैं 100, तो इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 4 से इसको काट लेंगे कितना बार में 24 चौका 96, तो 24 इंटू का 5 करेंगे तो 24 पंचे कितना आ जाएगा 120, यानी कि उसे टोटल 12 नींबू 120 रुपये में क्या होगा बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 12/5 और 21/6 और 9/4 तथा 18/3 का मौसो क्या आएगा। मौसो मतलब क्या होगा HCF क्या आने वाला है, यानी कि इसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे कि ये क्या है 12/5 है, उसके बाद 21/6 है, उसके बाद 9/4 है, उसके बाद 18/3 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि HCF क्या आएगा, यानी कि इसका HCF। तो जब भी भिन्न का LCM या HCF पूछे, यानी कि ये संख्या क्या है भिन्न के रूप में है, तो हम ऊपर वाला का क्या करेंगे जो अपने
पूछ रहा है, यानी कि ऊपर वाला का, यानी कि अंश को हम क्या करेंगे, जो पूछेगा वही करेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाला का जितना भी नीचे दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकाल देंगे। अगर हमसे एलसीएम पूछता तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते और नीचे वाला का एचसीएफ, यानी कि जस्ट उल्टा कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या आएगा, तो ऊपर वाला का हम पूरा का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो अगर हम 12, 21 और 9 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं कितना, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ, यानी कि 12 में भी 3 है, 21 में भी 3 है और 9 में भी 3 है और 18 में भी 3 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। और इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एक 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30 और 30 चौका कितना आ जाएगा, 120 और ये 30, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि ये 3 से 120 में फिर भाग लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 60 आ जाएगा। यानी कि 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 आएगा। तो अभी इसका क्या पूछ रहा है, 900, तो अब यहाँ से ये 3 से कट रहा है तो काट लेंगे, 3 एक है 3 और 3 से 20 तिया 60, यानी कि 1/20 क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें करना नहीं है, अगर भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का जो पूछेगा वही निकालना है। जैसे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ ही निकालेंगे और नीचे वाला का उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम और एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आएगा। यानी कि यह एक क्या है, यह एक मान लेते हैं क्या कि अपने पास यह एक रेलगाड़ी है, यानी कि यह एक क्या है, रेलगाड़ी है। यह जो एक रेलगाड़ी है वह क्या कर रही है कि चलने पर 9 सेकंड में एक खंभे को पार करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें, ये हम मान लेते हैं क्या है कि एक खंभा है, यह एक खंभा है। तो इस खंभे को रेलगाड़ी कब पार करेगी, जब यहाँ से इसका ये पहला इंजन चढ़ेगी यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो ये खंभा है, ये अपने पास यह एक खंभा है, तो यह कब पार करेगी, जब इसका ये पिछला बोगी यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इस टाइप से आने वाला होगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पार कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में ये कितना दूरी तय किया है, टोटल ट्रेन का लंबाई नहीं तय किया है, टोटल तो इसका लेंथ यही हो जाएगा, यानी कि दूरी क्या आ जाएगा, जो ट्रेन का लंबाई होगा। तो वही हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, यानी कि दूरी पूछ रहा है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, तो हम यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, जो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 120 से क्या करेंगे, 120 आगुने क्या करेंगे, 5/18 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि चाल आ गया। ये चाल इतना दिया है तो चाल ये आ गया मीटर पर सेकेंड में इतना, और 9 सेकेंड में, तो चाल बराबर दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल आगुने का समय 9। अब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 सेकेंड में एक खंबे को पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगा, यानी कि ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये क्या आ जाएगा, इतना बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया दूरी, तो बट्टी कितना, यहाँ से हम 9 लिख लेंगे, यहाँ से काट लेंगे तो 9 दूना 18 और दूसरे इसको काट लेंगे कितना बार में 60, 60 इंटू का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया है विशेष, इसमें क्या पूछ रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 9 सेकेंड में एक खंभे को पार करती हैं। तो ट्रेन की पूरी लंबाई है वह क्या हो रहा है, पार कर रहा है, यानी कि वही मेरा दूरी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या आता है, यानी कि चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 5/18 क्या आ गया, चाल आ गया मीटर पर सेकेंड में। यहीं पे हम चाल बराबर क्या निकालें, दूरी बटा का समय, यानी कि यह दूरी क्या है, यानी कि यह ट्रेन की लेंथ है x, और ये क्या आ गया, यानी कि 9 सेकेंड में। तो यहाँ भी चाल है और यहाँ भी चाल है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 300 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल इसमें क्या पूछ रहा है कि 15, 25 और 125 का एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ से हम देखें सबसे एलसीएम में क्या होता है कि सबसे बड़ा संख्या को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये 100 बड़ा संख्या क्या है, 125 बड़ा है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये 125 जो है बड़ा संख्या, यह 25 इसको डिवाइड कर देता है, हाँ तो ये इसको कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, 15 इसको डिवाइड करेगा तो नहीं करेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 125 में क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 से तो इसमें तो 5 आ जाएगा, 25 में 15 में तो 5 आ गया ना, 15 में क्या आ गया, 5 आ गया था। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू का 3। तो 125 में तो अपने पास 5 आ ही गया, 125 में तो 5 आ ही गया, तो बच गया क्या, 3 ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 375, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसे आप लोग अपने से भी ट्राई कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाए तो लड़की की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, यानी कि लड़कों और लड़की, यानी कि ये अपने पास बुआ है और ये गर्ल है। बुआ अगर 4 है तो गर्ल कितना है, 5 है। अब क्या हो रहा है कि यदि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाए, 4 नए लड़के, तो ये हम मान लेते हैं क्या कि ये एक्स में है, एक्स अनुपात में है, एक्स अनुपात में है। अब क्या हो रहा है कि 4 नए लड़का शामिल हो रहा है कक्षा में, तो टोटल क्या हो रहा है, यानी कि कक्षा में 4 नए लड़का शामिल हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे 4 और 5 कितना है, 9 है, 9 एक्स। इसमें अगर हम 4 क्या करते हैं, कक्षा में नया शामिल कर देते हैं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो लड़कों की संख्या पहले कितना 4x है, और यही 4x क्या होता है, 4x का 20% बढ़ जाता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 20%, यानी कि ये 4x है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 5 का 20, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो 9x प्लस का 4 है ही, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x और प्लस का 4 बटे क्या है, यहाँ पे 4x और प्लस का 4x गुने का कितना 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 का 20 है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 4 और 5 का 20 और 4 कितना आ जाएगा 24, यानी कि यहाँ पे आने वाला संख्या क्या आ जाएगा 24x बटे का 5। तो ये बराबर में है, तो यहाँ से अगर हम इसको क्या करेंगे, ये 5 से इसको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 चौका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 9 पचे 45x और प्लस 5 चौका 20x, 5 चौका 20x, 5 चौका 20x और बराबर कितना है 24x। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 45 में से अगर हम, ये 5 चौका 20 है ना, यहाँ पे ये 5 चौका 20 है, ये 5 चौका 20 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यानी कि 45 में से अगर हम 24 माइनस कर लेंगे तो ये अपने पास क्या बच जाएगा, 45 में से 24 अगर हम माइनस कर लेंगे तो 9 बचे 45x और 5 चौका 20 और 4 24x, ठीक है। तो 45 में से अगर हम 24 माइनस कर लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 5 में 4 चला जाएगा 1 और ये बच जाएगा 2, यानी कि 21x और प्लस का 20 बराबर का 20। तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक हो चुका है, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें गौर से तो ये क्या हो रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से इतना है, तो लड़कों की संख्या को 20% बढ़ जाता है। अगर ये अपने पास बुआ है और ये गर्ल है, ये अगर लड़का 4 है तो लड़की कितना है 5 है, तो ये अगर इसका 20% बढ़ जाता है, यानी कि 20% लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाए तो कक्षा में लड़की की संख्या क्या है, अगर 4 नए लड़का शामिल हो जाता है तब। तो अगर हम यहाँ से इसको गौर से देखें तो ये अपने पास क्या है 4 लड़का है, तो टोटल यहाँ पे कक्षा में संख्या कितना आ रहा है, यानी कि ये x है और ये x है, तो 5 और 4 कितना आ रहा है 9x आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 9x। अब क्या हो रहा है कि नए 4 लड़के शामिल हो जाते हैं। यदि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाता है तो पहले 4x था, यानी कि पहले 4x था, तो लड़कों की संख्या क्या आ जाता है 20% बढ़ जाता है, यानी कि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं। अगर कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाता है तो लड़कों की संख्या में 20% बढ़ जाते हैं, तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखें तो ये कितना है 5 4 9x,
तो लड़कों की संख्या क्या है, ये है 4x। तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 4x अब प्लस 4x का 20% क्या हो गया, बढ़ गया। कौन बढ़ गया, लड़कों की संख्या है ना। तो ये टोटल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टोटल कितना है 9x नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। यहाँ पे लड़कों की संख्या न सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे लड़का न सिर्फ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लड़का कितना 4x है, तो यहाँ पे लड़का लिख लेंगे 4x। अब ये दोनों लड़का लड़का क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 पंचे का 100। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 चौका 20। ये कितना आने वाला है, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा कितना 5 चौका 20x आप प्लस 5 चौका 20 आप बराबर ये आ जाएगा कितना 5 चौका 20 और 4 5 चौका 20x आप 5 चौका 20 आप प्लस का 4 यानी कि आ जाएगा कितना 24x। तो ये अपने पास क्या आ गया, यानी कि ये 24 में से अगर 20x घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से फाइनल x का मान कितना आ गया 4 से 4 पंचे का 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमसे क्या पूछा कि कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़की की संख्या क्या है 5x है। तो यानी कि 5 इंटू का 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या 4 नए लड़का शामिल हो जाता है। तो पहले 4x है उसमें हम 4 नया लड़का शामिल कर दिए, तब ये क्या होता है कि 20% बढ़ जाता है। तो 4x यानी कि लड़कों का ही न 20% बढ़ेगा, यानी कि ये 4x का 20% बढ़ गया है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 5 और लड़की का पूछ रहा है कितना है, तो 5 इंटू का x कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती हैं और 3 वर्ष बाद इतना रुपया प्राप्त करते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन क्या है, यानी कि इतना रुपया प्राप्त करती हैं। तो इतना रुपया क्या है, यानी कि मिश्रधन है, यानी कि ये टोटल रुपया क्या होता है प्राप्त करती हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ इसको निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 40 या 120% आ जाएगा, यानी कि ये मिश्रधन कितना आ रहा है 8800 मिश्रधन दे दिया है। तो अगर हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या आता है मिश्रधन अब माइनस का मूलधन, यानी कि ये P है अब बराबर ये P गुने का कितना 3 गुने का R बटे का कितना 100। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 8800 बटे मल्टीप्लाई 100। तो ये 0 से ये 0 इसको काट लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, यानी कि 8800 मल्टीप्लाई 10 तो ये कितना आ जाएगा 88 पे कितना 3 0 माइनस का कितना 10p अब बराबर कितना आ जाएगा 4 तिया 12p। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 10p तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तब 12 और 10 कितना आ जाएगा 22p। तो 22p तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि p बराबर क्या करेंगे सिंपल से हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यानी कि 10p और 12p कितना आ जाएगा 22p। तो इतना बराबर 22p है। तो यहाँ से हम 22 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 22 से हम देख रहे हैं 22 चौका 88 और ये 3 0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देख रहे हैं, तो P का मान क्या आ गया 4000, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक बल्लेबाज एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाते हैं, उसमें से 20 चौके और 5 छक्के लगाए। उसके द्वारा विकेट के बीच दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत क्या है, यानी कि गणना करें। तो टोटल 150 रन बनाए जिसमें 20 चौका लगा है और 5 छक्का लगा है। तो 20 चौका का क्या आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू का 4 20 चौक 80 क्या है चौका लगाए हैं, यानी कि 80 रन तो यहाँ से ले लिया चौके से और 5 छक्के लगाए। तो 5 इंटू का 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। तो टोटल रन कितना आ रहा है, यानी कि 110, यानी कि टोटल रन कितना आ रहा है 110, यानी कि 110 रन तो ये बाउंड्रिंग से ले लिया है, यानी कि चौका और छक्का लगा के। तो टोटल शेष बच गया कितना 40 रन बच गया, यानी कि टोटल 150 में से तो 110 ये ले लिया तो 40 रन बच गया। तब पूछ रहा है क्या कि उसका रनों की प्रतिशत, यानी कि विकेट के बीच कितना रन लिया है, तो 40 लिया है कितना पे, यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना में से 150 में, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इसका फ्रैक्शन फिर ये 0 से ये 0 और इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूना
10, तो ये कितना आ जाएगा 20, 40 दूना कितना आ जाएगा 80/3। तो यानी कि 80/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से 26 तिया कितना आता है 78 आता है। 5 से काटे हैं तो ये 0 से ये 0, अब 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 40 दूना 80 या बट्टे का कितना आ गया 3। ठीक है, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 26 तिया 78 आता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमको मात्र एक ही 26 दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है चौथा है। तो यहाँ से हम टिक करके आगे निकल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें क्या दे दिया है कि 150 रन तो बनाया है, तो टोटल यहाँ से ये चौका और छक्का लगा के कितना 110 रन बना लिया। तो 150 में से हम 110 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 40 रन। अब पूछ रहा है क्या कि बीच के दौड़ कर 40 रन बनाया है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 150 से क्या करेंगे इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी कि कितना में 40 रन जो बनाया है यह दौड़ के, कितना टोटल रन कितना था 150 में ना, यहाँ से इसको काट लेंगे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि कितना आ रहा है 5 से 5 तिया 15, अब 5 दूना 10, तो 40 दूना कितना आ रहा है 80, 80/3 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक बटन का मानक विचलन 6 है, तो इसका प्रसरण का मान क्या आएगा। जब भी मानक विचलन दे और इसका प्रसरण पूछे तो जो दिया रहेगा उसका सीधे क्या करेंगे स्क्वायर आता है, सीधे स्क्वायर कर लेंगे। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, यानी कि ये फार्मूला ही होता है मानक विचलन का प्रसरण ज्ञात करने के लिए, यानी कि प्रसरण बराबर सीधे होता है विचलन का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 36। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक्स और वाई जेड एक कार्य को मिलकर 30, 45 और 90 दिन में कर सकता है। तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करता है, यानी कि हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करता है। तो हम यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो ये अपने पास क्या है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये कितना दिन में करता है, यानी कि ये 30 दिन में और ये 45 दिन में और ये जेड 90 दिन में करता है, जेड 90 दिन में। तो अगर हम इसका टोटल का एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। टोटल का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 30, 45 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो अगर हम 30 को अगर यहाँ से एक्स की एफिशिएंसी निकालेंगे क्षमता, तो यह एक टोटल 30 दिन में कर सकता है। तो यानी इसका मतलब है कि एक दिन में यह 3 काम करता होगा, यानी कि 30 से क्या किया इसमें डिवाइड कर दिए हैं। फिर 45 दूना 90, यानी कि ये वाई एक दिन में 2 काम करता होगा। और 90 यानी कि जेड 90 दिन में करता है, इसका मतलब जेड एक दिन में 1 काम करता है, क्योंकि टोटल काम 90 है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करता है। तो पहला दिन तो एक्स आएगा और एक दिन में यह 3 काम कर लेगा। पहला दिन एक्स आएगा और एक दिन में 3 काम कर लेगा। फिर दूसरा दिन जो है वह क्या आएगा, यानी कि एक्स तो आएगा ही आएगा और यह दूसरा दिन में ये दोनों भी आ जाएगा वाई और जेड, तो ये भी कितना काम कर लेगा 3 काम कर लेगा। फिर तीसरा दिन क्या आ जाएगा, फिर एक्स ही रहेगा जो कि 3 काम कर लेगा। और तीसरा दिन तो टोटल फिर क्या आएगा एक्स ही रहेगा, दूसरे दिन ना एक्स वाई और जेड आएगा। तो फिर दूसरा दिन यानी कि चौथा दिन क्या आ जाएगा वाई और जेड आ जाएगा, ये भी कर लेगा। तो एक्स तो 3 काम करेगा ही और वाई और जेड मिलके 3 काम कर देगा। तो हम यहाँ से टोटल देख रहे हैं कि अपने पास ये क्या हो रहा है, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो टोटल 4 दिन में कितना काम हो रहा है, यानी कि 3 आइए 3 3 6, यानी कि 6 और यहाँ से 3 और यहाँ से 6, तो ये कितना आ रहा है 6 3 9 और 6 3 9। टोटल 4 दिन में 18 काम हो रहा है। हमको टोटल काम कितना करवाना है 90 काम करवाना है। तो 4 दिन में 18 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, यानी कि एक दिन में कितना काम होगा, यानी कि एक दिन में कितना काम होगा 18/4 काम होगा एक दिन में। तो हमको 90 काम करवाना है ना, तो 90/18/4 कर लेंगे। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 4 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो इस 4 को हम हटा रहे हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना 4, इसको हम 18 से काट लेंगे। तो ये 18 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 18 5 90। तो यानी कि 5 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 20, यानी कि टोटल काम क्या आ जाएगा 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा क्लियर से। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स तो डेली काम करेगा, एक्स की सहायता तो एक्स इसका मतलब डेली काम कर रहा है, लेकिन वाई और जेड हर दूसरे दिन मिलके काम करता है।
तो पहला दिन x आएगा तो 3 काम कर लेगा, यानी कि x की क्षमता यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि एक दिन में यह 3 काम करता है x। तो पहला दिन तो x आएगा तो 3 काम कर लेगा, लेकिन फिर दूसरे दिन तो x रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके दूसरे दिन y और z भी आ जाएगा, जो कि y 2 काम करेगा और एक z कर लेगा, तो टोटल 3 काम होगा। तो यहाँ पे दूसरा दिन में टोटल काम कितना आ जाएगा 6, क्योंकि x काम 3, x काम और y और z मिल के 3 काम, तो टोटल 6 काम हो जाएगा। और फिर तीसरा दिन तो y अकेले रहेगा, सॉरी x, तीसरा दिन फिर x अकेले रहेगा, तो ये टोटल 3 काम कर लेगा। फिर चौथा दिन क्या होगा, x तो रहेगा ही रहेगा और y और z मिल के 3 काम कर देगा, तो चौथा दिन टोटल 6 काम हो जाएगा। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो टोटल 4 दिन में क्या हो रहा है, 4 दिन में टोटल 18 काम हो रहा है, 4 दिन में 18 काम हो रहा है, लेकिन हमको काम कितना करवाना है 90। तो एक दिन में कितना काम आ जाएगा 18/4। तो यहाँ से 90 में 18/4 से डिवाइड कर लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, जो कि 20 दिन में पूरी तरह से काम समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि x और y एक काम को 15 दिन में कर सकता है, x अकेले इस काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो y अकेले इसको काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि x और y मिल के किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और x अकेले इस काम को क्या करता है, x अकेले इस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे टोटल काम कितना आ रहा है, यानी कि टोटल काम कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो x 30 दिन में टोटल काम करता है, तो इसका मतलब है ये 30 दिन में 30 काम करता है, तो इसका मतलब है कि x एक दिन में एक काम करता होगा, और ये y कितना है 2 दिन, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा y और z का 2 दिन। तो यानी कि यह क्या पूछ रहा है कि y अकेले कितने दिन में करेगा, तो y अकेले कितने दिन में यहाँ से करने वाला है कि x और y का एफिशिएंसी कितना आ गया 2, और x का अकेले एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो y का एफिशिएंसी भी कितना आ जाएगा 1। तो क्या पूछ रहा है कि y भी कितने दिन में काम करेंगे। तो ये कितना आ रहा है 15 और 30 कैल्शियम 30 आ गया, 30 एक है 30, x + y 15 दूना 30 2, तो टोटल काम क्या आ रहा है, यानी कि 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में एक काम करेगा, तो ये y और z 2 दिन में, तो यहाँ पे इसको कितना आ रहा है, यानी कि ये टोटल कितना दिन में कर लेगा, यानी कि एक दिन में एक काम, तो ये भी कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे ये भी अपने पास क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये y और z मिल के 15 दिन में करता है और यह 30 दिन में करता है। तो हम यहाँ से इसको देख रहे हैं कि ये अपने पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल काम कितना आ गया है 30 आ गया है। तो x और y एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिल के इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है 2, और x अकेले एक दिन में एक काम करता है, तब तो इसको 30 दिन में 30 काम किया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि y अकेले कितना दिन में इस काम को अकेले समाप्त करेगा, तो y और z मिल के एफिशिएंसी 2 है, और x और y मिल के 2 दिन है, और x अकेले क्या है 1 दिन है, एक एफिशिएंसी है, तो दोनों में से घटा लेंगे, यानी कि 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, यानी कि y की एफिशिएंसी भी क्या है 1 है, यानी कि y भी एक दिन में एक ही काम करता है, तो हमको 30 काम करवाना है, तो इसका मतलब 30 दिन में क्या करेंगे टोटल काम कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर किसी का इकाई अंक अगर 0, किसी का इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 है, तो उसका इकाई अंक का पावर कभी कितना भी क्यों ना हो, उसका इकाई अंक नो चेंज होता है। यानी कि अगर 0, 1, 5 और 6 है अगर किसी संख्या का पावर या इकाई अंक, तो उसका इकाई अंक क्या होता है नो चेंज होता है, यानी कि 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हमको इकाई अंक लेना है, तो इसमें पूरा का इकाई अंक कितना है 3 है, इसमें पूरा का इकाई अंक कितना है 4 है, और इसमें पूरा का इकाई अंक कितना है 5 है। अब इस टोटल का पावर कितना है 132 132 132 है, तो 1632 है, 1632 है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये 1632 हमको कुछ लेना देना नहीं। अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 का इकाई अंक क्या आ गया 0, यानी कि 0 का पावर कितना आ रहा है, यानी कि 1632। तो किसी भी संख्या को 0 को अगर 1632 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरा सवाल सॉल्व कर लिए। इसमें 5 से 7 सवाल हम छोड़ दिए हैं जो कि जिसमें हमको लगा कि इसमें कोई जान नहीं है, यानी कि जो सवाल एकदम पूरा बेसिक से था तो उसको हम छोड़ दिए हैं। और इसमें पूरा जो जितना भी क्वेश्चन कराने लायक था तो उसका पूरा का सलूशन अपने लोग देख लिए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगला वीडियो में मिलेंगे। और जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन इसको सबसे पहले मिल जाएंगे। और यह जो 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं CBT 2 के लिए तो इसका भी फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो लोग भी, एक बात और हम बता दें कि ग्रुप डी और NTPC CBT 1 का और ग्रुप डी 1 का पूरा का मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन क्या किए हैं पूरा का अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उसे भी एक बार प्ले लिस्ट से ज़रूर देखिए। पूरा का पूरा क्या है ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो यानी कि NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका और ग्रुप डी का भी पूरा मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन को सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले, क्योंकि वहाँ का पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो आपको इससे तो बात से पता चल सकता है कि ऑफिशियल क्वेश्चन यानी कि किस टाइप से आ रहा है क्वेश्चन और किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ क्या किया गया है सॉल्व किया गया है। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार प्ले लिस्ट से देखिए लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।